हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज हम आपसे बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर कि अगर समय से पहले हमारे दांतों का हिलना कैसे हम रोकें। अगर हमारे दांत समय से पहले हिलने लगे हैं, लूज हो गए हैं, ढीले पड़ रहे हैं, दांत हमारा हिल रहा है। वैसे तो दांत हिलता है उम्र के हिसाब से। हमारी उम्र जब बढ़ती है, उम्र ढलने लगती है, तो हमारे मसूड़े और गम्स वीक होने लगते हैं। तो हमारे दांत में लूजनिंग आने लगती है, दांत ढीले पड़ने लगते हैं। लेकिन अगर समय से पहले अगर हमारे दांत हिलने लगे हैं, हिलना शुरू हो गया या हिल रहा है, तो हमें इसको कैसे रोकें, क्या करें, कौन सा उपचार करें। आज मैं इस वीडियो में इसका साइंस फैक्ट एनालिसिस करके बताऊंगा कि क्या वजह है, इसका कारण क्या है कि हमारे दांतों में लूजनिंग आती है, हिलने लगते हैं। तो जी हाँ फ्रेंड्स, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इसको जो है अच्छा लगे तो दूसरे को भी शेयर करिएगा। तो जी हाँ फ्रेंड्स, अब मैं बताने जा रहा हूँ कि हमारे दांतों में लूजनिंग क्यों आती है, दांत हमारे हिलने क्यों लगते हैं, समय से पहले क्यों हिलता है। तो उसका सबसे पहला जो कारण है वो है जिंजिवाइटिस पेरियोडोंटाइटिस। यानी हमारे दांतों को जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होती है, हमारे दांत के जो एनाटॉमी, ऐसे समझे कि हमारे दांत को बांध करके हमारे गम्स, मसुड़ा और पेरियोडोंटल लिगा पेरियोडोंशियम उसको बोलते हैं, वो रखता है। अगर उसमें किसी भी कारण से स्वेलिंग आ गई, इन्फेक्शन हो गया उसमें, तो हमारा बोन जो है, मसूड़े और बोन वीक होने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारे दांतों में लूजनिंग स्टार्ट होती है, ढीले पड़ने लगते हैं, हिलने लगते हैं। और ये समय से पहले होने लगता है। इसका वजह यह है, सबसे पहला कारण यह है कि हम अच्छे से अपने ओरल हाइजीन को मेंटेन नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से हमारे दांतों में पेरियोडोंटाइटिस हमारे स्टार्ट हो जाती है, हमारे मसूड़े में सूजन स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है, गम्स से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसका कारण यह है कि हमारा ओरल हाइजीन बहुत पुअर है। हम अच्छे से हम दांतों की साफ सफाई नहीं रखते हैं। तो सबसे पहले चीज़ तो है कि पेरियोडोंटाइटिस पायरिया, जिसकी वजह से हमारे दांत ढीले पड़ने लगते हैं। दूसरा चीज़ है कि अगर हमें चोट लग गया, चपेट, एक्सीडेंट या कोई और ट्रॉमाटिक इंजरी हुई, जिसकी वजह से हमारे दांतों में मोबिलिटी आती है, ढीले पड़ने लगते हैं। तीसरी चीज़ होती है कि अगर हमने कोई अपने दांतों में ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, कोई सर्जरी करवाई है या ऑर्थोडोंटिक, काफ़ी लोग दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं तो ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करवाते हैं, ब्रेसेस लगवाते हैं, वायर लगवाए रहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि दांतों में लूजनिंग आने लगती है, ढीले होने लगते हैं। इसकी वजह से हमारे दांत में मोबिलिटी आती है। ये मोबिलिटी तो ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट वाली है, तो ये तो कुछ दिन के बाद जैसे ही आपका ट्रीटमेंट कोर्स पूरा होता है तो ये मोबिलिटी धीरे धीरे रिकवर कर जाती है और हमारे जो है मसूड़े मजबूत हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, हर उसमें फर्मनेस आ जाती है। तीसरा जो कारण है वो है हमारे दांत में सड़न का होना, कैविटी का होना, जिसकी वजह से भी हमारे दांतों में मतलब कि लूजनिंग आने लगती है। और भी बहुत सारे सिस्टमिक डिजीज हैं, जैसे डायबिटीज मेलाइटस है। आज बहुत कमन रूप से एक तरह से ये सोचा जाए कि महामारी के रूप में पूरे समाज में ये जो डायबिटीज मेलाइटस है, जिसकी वजह से हमारे दांतों में बीमारियां, मुंह में बीमारियां, मसूड़ों में बीमारियां होने लगती हैं। इस पर बहुत ज़्यादा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि हर घर में आज के डेट में डायबिटीज मेलाइटस है। डायबिटीज में हमें अपने अपने ओरल हाइजीन पर ध्यान देना बेहद ही ज़रूरी है। तो मैं इस वीडियो से माध्यम से कहूँगा कि आप अपने नज़दीकी डॉक्टर को ज़रूर, आप 3 महीने 6 महीने पर ज़रूर दिखाएं कि अगर उसको रूटीन चेकअप करवाएं, ताकि आपके दांतों में, मसूड़ों में कोई बीमारी ना हो। दूसरा सी की और भी सिस्टमिक डिजीज हैं, जैसे जीआई ट्रैक्ट की बीमारी है, लिवर की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, इम्यूनो कम्प्रोमाइज डिजीज है, जिसकी वजह से हमारे दांतों में मोबिलिटी हिलना स्टार्ट हो जाता है, लूजनिंग आने लगती है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो है कारण है सिस्टमिक। और दूसरी होती है वो है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी।
अगर हमारे खाने पीने में न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, विटामिन्स की कमी है, कैल्शियम की कमी है, मिनरल्स की कमी है, की वजह से भी हमारे दांतों में लूजनिंग आने लगती है, दांत ढीले पड़ने लगते हैं। तो इस पे भी बेहद ज़रूरी है ध्यान देना। तो ये हो गया कि क्या वजह है कि हमारे दांतों में दांत हिलने लगते हैं। दांतों के हिलने का भी ग्रेड होता है, जैसे माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है। अगर हमारे दांत सीवियरली मोबाइल हो गए हैं तो उसमें हम डॉक्टर्स के द्वारा कुछ नहीं हो पाता है। उसमें इसका एक ही ट्रीटमेंट होता है कि उसको रिप्लेस करवा दें, निकलवा दें और उसके स्थान पर दूसरे दांत लगवा दें। अगर ग्रेड जीरो होता है, ग्रेड जीरो मूवमेंट हमारे दांतों में होता है, वो जो तो नेचुरल होता है, फिजियोलॉजिकल, हमारे दांतों की एक फिजियोलॉजिकल मूवमेंट होती है, वो सबके दांतों में होता है और हमारे नेचर ने प्रोवाइड कर रखा है। वो कसन के रूप में हमारे दांत जो है हिलते रहते हैं। ये 1 मिलीमीटर दाएं में हल्की सी, बहुत हल्की सी वो फीलिंग होती है कि हाँ वो हिल रहा है। अब फर्स्ट, अगर ग्रेड फर्स्ट मोबिलिटी है तो उसमें 1 मिलीमीटर हमारा दांत दाएं से बाएं हल्की मोबिलिटी महसूस होती है। लेकिन अगर इस पर हम ध्यान नहीं देते हैं तो यही ग्रेड फर्स्ट जो है सेकंड में चली जाती है और हमारा दांत ज़्यादा हिलने लगता है। अगर उस पर भी नहीं ध्यान देंगे तो ग्रेड थर्ड में चली जाएगी, ग्रेड थर्ड से फिर ग्रेड फोर्थ में। तो फिर जो है दांतों को हिलने पर कोई बचा नहीं पाता है, फिर वो रिप्लेस ही करना पड़ता है। ठीक है ना। इसलिए ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। तो यह हुआ दांतों का ग्रेड, हिलने का ग्रेड। अब मैं बताऊंगा कि हम डॉक्टर्स के द्वारा क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं अगर दांत हमारे लूज हो रहे हैं, हिलने लगे हैं। तो सबसे पहला चीज़ है कि अंडरलाइंग कॉज को रिमूव करना ज़रूरी होता है। अगर पाइडिया है, कैलकुलस है, टाटा में जमा हुआ है, तो उसको प्लाक है, एक्यूमुलेशन है, तो उसको क्लीनिंग डॉक्टर्स के पास जा कर के ज़रूर कराना चाहिए। खास करके अगर डायबिटिक पेशेंट हैं आप, इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट हैं, सिस्टमिक डिजीज है आपके पास, मेडिकल ट्रीटमेंट लंबा चल रहा है, तो ऐसे में आप हर 3 महीने 6 महीने पर अपने दांत का अच्छी तरह से डॉक्टर्स के पास जा कर के क्लीनिंग करवाना ज़रूरी हो जाता है, ताकि आपके मसूड़े और गम्स का, दांत का हेल्थ बना रहे, वो हेल्दी रहे। तो ये हुआ कि हमें जो है क्या क्या डॉक्टर्स के द्वारा ट्रीटमेंट दिया जाता है। दूसरा ट्रीटमेंट है कि अगर दांत में सड़न है, इन्फेक्शन है, सड़न है, तो जो है उसकी वजह से अगर लूजनिंग है तो दांतों की आरसीटी करवाइए। उससे क्या होगा कि दांत का हिलना कम हो जाएगा। तीसरी चीज़ है कि अगर दांत जो है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज की वजह से अगर दांतों में मूवमेंट आ रहा है, तो अपना प्रॉपर डाइट लें, अच्छे से सलाद, फाइबर युक्त डाइट का इस्तेमाल करें। हर तरह के जो है अंकुरित अनाज लें, फाइबर युक्त डाइट, सलाद है, ग्रीन सलाद लें बढ़िया, गाजर का, मूली का, टमाटर का, प्याज का सलाद बना लें, नींबू निचोड़ करके अच्छी तरह से जो है सलाद का प्रयोग करें। इससे क्या होगा कि आपके दांत और गम्स हेल्दी रहेंगे। इसलिए जो है, अगर आपके दांतों में जो है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो गई, ये तो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से हमारी जो है अगर कोई परेशानी दांतों में नहीं हुई तो ये रिकवर कर जाएगा। अगर हमारे दांतों में जो है बहुत ज़्यादा मोबिलिटी हो गया, ग्रेड थर्ड या ग्रेड फोर्थ मोबिलिटी है, ग्रेड फोर नहीं, ग्रेड थर्ड मोबिलिटी है, तो इसमें जो है जल्दी जो है दवा से या सफाई स्केलिंग करने से भी जल्दी रिकवर नहीं होता है। तो लास्ट में हम डॉक्टर्स के द्वारा स्प्लिंटिंग, दांतों में स्प्लिंटिंग दी जाती है, दांतों को वायर से बांधा जाता है। ये ट्रीटमेंट आप करवा सकते हैं। दांतों में ब्रेसेस लगवा सकते हैं, स्प्लिंटिंग करवा सकते हैं। और ओसियस सर्जरी भी होती है बोन ग्राफ्टिंग के द्वारा भी, बहुत एडवांस चीज़ है। मैं किसी दूसरे वीडियो में इस चीज़ को बताऊंगा कि वो बोन ग्राफ्ट भी कर करके दांतों की मोबिलिटी अगर है तो उसको ख़त्म किया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। तो ये हुआ कि हम डॉक्टर्स के द्वारा क्या ट्रीटमेंट दे करके कि दांत में अगर मोबाइल है, हिल रहा है, लूजनिंग है, तो दांतों को रोक सकते हैं, हिलने से बचा सकते हैं, गिरने से रोक सकते हैं। अब मैं बताऊंगा कि कुछ घरेलू उपचार, घरेलू नुस्खे आपको मैं बताऊंगा, जिसको आप कर करके आप अपने घर पे भी, अगर ग्रेड वन मोबिलिटी है तो आप अपने घर पे भी अपने दांत को देख रेख कर करके अपने दांतों की रक्षा कर सकते हैं, दांतों को बचा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले है कि आप जो है अपने दांतों की सफाई अच्छे से करिए, अच्छे से क्लीनिंग करिए, गम को अच्छे से मसाज करना चाहिए और सलाद का प्रयोग करना चाहिए, फाइबर डाइट का प्रयोग करना चाहिए और विटामिन्स का प्रयोग, फल फ्रूट्स का प्रयोग ज़रूर करें।
ऐसे आहार लें जिससे आपके दांत और मसूड़े हेल्दी रहें। अच्छी तरह से कुछ भी खाना खाएं, कुल्ली अच्छे से खाना खाने के बाद अच्छे से कुल्ला करने की आदत डालें। रात में सोने से पहले ब्रश जरूर करें। सुबह में ब्रश तो करना है, शाम को भी रात में खाना खाने के बाद ब्रश सोने से पहले ज़रूर करें। दूसरा है कि आप जो है अपने दांतों के बीच में गैपिंग जो है उसमें अगर कोई खाना स्टॉक है, फूड पार्टिकल स्टॉक है, तो अच्छी तरह से कुल्ला करके डेंटल फ्लॉस का प्रयोग करें। अच्छे मंजन का प्रयोग करें, टंग को अच्छे तरह से साफ रखें, मसूड़ों को अच्छे से साफ रखें और पानी से अच्छी तरह से कुल्ला करें। अब मैं बताऊंगा कि जो नमक पानी खाना खाने के बाद नमक और पानी का प्रयोग जरूर करें। अच्छी तरह से गुनगुने पानी में नमक मिला करके नमक की चमक को समझें। ये बेहद ही इम्पोर्टेंट है, बहुत इजीली अवेलेबल है, कहीं खोजने नहीं जाना पड़ेगा, घर में अवेलेबल है। खाना खाने के बाद शाम को ज़रूर एक बार नमक और पानी से अपने माउथ वॉश करें, कुल्ला करें बढ़िया से। इससे क्या होता है कि नमक में एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है जो जितने भी जर्म्स हैं उसको किल कर देगा और हमारे दांतों में मसूड़ों में बीमारी होने से रोकेगा। ये करना चाहिए। दूसरा चीज़ है कि लौंग के तेल को अपने मसूड़ों पर मसाज करें, उससे लगभग 5 मिनट तक छोड़ दें। उसके बाद ठंडे पानी से, साफ पानी से कुल्ला करें। लौंग में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होता है, या अगर दांतों में मसूड़ों में हल्की पेन है तो वो भी इसको ख़त्म करेगा। एनाल्जेसिक का काम करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी वर्क करता है लौंग का तेल, और जो है एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी भी होती है इसके अंदर। इसका प्रयोग करें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा आपको। दूसरी चीज़ है कि अमरूद की पत्तियों को अच्छी तरह से तोड़ के साफ पानी में धुल करके इसको उबाल करके माउथ वॉश बना लें। माउथ वॉश बना करके इसको खाना खाने के बाद सुबह शाम कुल्ला ज़रूर करें। ये बहुत इफेक्टिव है, बहुत अच्छा काम करता है। दूसरा चीज़ है कि आप पुदीने के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। अपने मसूड़ों पर लगा करके 5 मिनट छोड़ें और उसको लगा के मालिश करके 5 मिनट छोड़ दें। ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। ये हमारे जर्म्स को, माइक्रोब्स को किल कर देगा। और अगर हमारे मसूड़े में सूजन है, गम्स से ब्लीडिंग आती है, तो उससे भी ये कम करता है। तो फ्रेंड्स, ये हुए हमारे कुछ घरेलू उपाय जिसको अपना करके आप अपने दांतों को, मसूड़ों को हेल्दी बनाए रख सकते हैं। और अपने दांत में अगर हल्की फुल्की लूजनिंग है तो उसे आप कम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगे तो इसको ज़रूर अपने नियर डियर को शेयर करिएगा। और इस वीडियो के संबंध में कोई भी क्वेरी आपके मन में हो तो बेझिझक आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और नेक्स्ट किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं ये हमें ज़रूर बताइएगा कि अगला टॉपिक किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं। धन्यवाद।